जब कानून के नाम पर हिंसा हो, जब एक पूरा शहर आग की लपटों में घिर जाए और जब सो कॉल्ड निष्पक्ष मीडिया की जुबान सिल जाए, तो समझ लीजिए कि कहानी केवल एक विरोध की नहीं बल्कि पक्षपात की भी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो केवल एक प्रदर्शन नहीं था, वो था सुनियोजित उग्रवाद और उस पर ममता सरकार की खामोशी। तो आइए जानते हैं मुर्शिदाबाद पर पुण्य प्रसून वाजपेयी, अविनाश शर्मा जैसे पत्तलकारों ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है। वहीं रवीश कुमार ने तो इसे बीजेपी का कराधरा बता दिया, कहा यह बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए कुछ दिन इंतजार कीजिए, इतनी जल्दी इस पर नहीं बोलना चाहिए। क्या सच में रवीश कुमार जी इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए? एक बार हिंडन नदी से पूछ लेते तो अच्छा होता। चलिए एक बार आप भी देख लीजिए रवीश कुमार ने क्या कहा है। बंगाल बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गोदी मीडिया और आईटी सेल का भी। इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और एक दो दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती हैं। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है। वैसे मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ मुस्लिम आबादी 65% से ज्यादा है। जहाँ हाल ही में वक्फ कानून में संशोधन के विरोध के नाम पर हिंसक भीड़ द्वारा घरों को जलाया गया, दुकानों में लूटपाट की गई, गाड़ियों को फूंका गया। इतना सब होने के बाद भी वहां पुलिस या तो मूर्ख दर्शक बनी रही या फिर भीड़ के सामने घुटने टेकती नजर आई। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे बांग्लादेश का हाथ है। भीड़ में शामिल लोग एक विशेष समुदाय से थे जो सफेद टोपी और छोटा पजामा पहने हुए थे। भाईचारे की बात करने वाले लोगों ने वक्फ बिल का विरोध हिंदुओं के घर जलाकर, मारकर, दुकानों को लूट कर किया गया। यानी शहर को जलाकर विरोध करने का संदेश नहीं, धमकी दी गई है। ये धमकी मोदी सरकार के लिए है, ये धमकी हिंदुओं के लिए है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ की जमीन है, मगर इन संपत्तियों का उपयोग किसके हित में होता है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। सरकार चाहती है पारदर्शिता, क्योंकि अभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ढंग से नहीं रखा जाता है और बदलाव का यही प्रस्ताव कुछ कट्टरपंथियों को मंजूर नहीं है। यही कारण है कि तथ्यों और तर्कों से नहीं बल्कि आग और आतंक से जवाब दिया गया है। वैसे इनके पास तर्क है भी नहीं, तो देते कहां से। ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। मुर्शिदाबाद की हिंसा ने इस बात को और मजबूत और स्पष्ट कर दिया है। अब फैसला बंगाल के हिंदुओं को करना है। ममता सरकार द्वारा दंगाइयों की गिरफ्तारी तो दूर, मीडिया को रिपोर्टिंग से भी रोका गया है। सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने कैमरे बंद करने को कहा। क्या ये लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र के नाम पर गुंडागर्दी की छूट? अब बात करते हैं दरबारी गैंग की। हर बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाला ये गैंग मुर्शिदाबाद की हिंसा पर चुप क्यों है? अगर यही घटना किसी और राज्य में होती और दंगाइयों का धर्म हिंदू होता तो अब तक डिबेट्स, हेडलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी होती। लेकिन इस बार चुप्पी है, क्योंकि मामला बंगाल का है और आरोप एक विशेष समुदाय पर है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में हिंसा को विरोध का नाम देना सही है? क्या कानून की समीक्षा के नाम पर शहर जलाना सही है? क्या मीडिया का ये दोहरा रवैया देश के लिए खतरे की घंटी नहीं है? और इस देश में खतरे में कौन है, मुसलमान या हिंदू? ममता सरकार की नाकामी और दरबारी गैंग दोनों ही इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। अब समय है कि हिंदू सवाल करें। अब समय है कि हम सच्चाई जानें और फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें दबाई ना जाए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वोकल भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।